प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बहुत चालाक वकील था और ना केवल वो चालाक था परंतु वो दुष्ट भी था। तो उसने एक किसी व्यक्ति से या दुकान से, जहां पर घोड़े किराए पे मिलते हैं, वहां से उसने एक घोड़ा किराए पे लिया। जैसे होता है ना, साइकिलें हमारे समय में साइकिलें किराए पे ले सकते थे, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, और उस समय 50 पैसे शायद लगते थे या उससे कम भी लगते हो। तो इस वकील ने घोड़े को किराए पे लिया और शायद कुछ दिन तक लिया और उस घोड़े के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। उसका ध्यान नहीं रखा और किसी कारणवश, जो मुझे नहीं मालूम, वो घोड़ा मर गया। और जब घोड़े वापस करने का दिन आया तो वकील उसी दुकान में गया या उस घोड़े के मालिक के पास गया। शायद इसके पास कई घोड़े थे जो वो किराए पे देता था, और उसने कहा कि घोड़ा तो मर गया है। और तो घोड़े के मालिक ने कहा कि अब तो आपको घोड़े के जो वैल्यू थी, कीमत थी, वो चुकानी पड़ेगी, और जो इस घोड़े से मुझे आने वाले दिनों में बिजनेस मिलना था उसका भी आपको कुछ ना कुछ मुझे भरपाई करनी पड़ेगी। तो वकील ने कहा, हाँ हाँ, ये तो ज़रूरी है और ये मेरी जिम्मेदारी रही, और मैं इस दोनों कीमतों को चुकाऊंगा, घोड़े की कीमत को और जो आपका नुकसान हुआ, जो आपको इससे और बिजनेस मिलता आने वाले समय में, उसकी भी मैं भरपाई करूंगा। लेकिन समस्या ये है कि अभी मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, मतलब इस काम में देने के लिए एकदम मेरे पास इमीडिएट कैश नहीं है। तो घोड़े का मालिक सीधा व्यक्ति था। उसने कहा, ठीक है, ऐसा करते हैं कि एक प्रॉमिसरी नोट लिख देते हैं तुम्हारे और मेरे बीच में, जैसे एक अग्रीमेंट होता है स्टैम्प पेपर पे, और उसमें आप इस बात को लिख दीजिए कि आप इस भरपाई कर देंगे, इतना अमाउंट आप दे देंगे। तो जब वो लोग ये कागज़ बना रहे थे, जिसको प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, तो चालाक वकील बोला कि थोड़ा लंबे समय की तारीख दे दीजिए, एकदम बहुत करीब वाली तारीख ना दीजिए। तो घोड़े का मालिक बोला, कोई बात नहीं, आप जो तारीख लिखना चाहे लिख दीजिए, इसमें कोई बात नहीं है, मुझे चल जाएगा। और उस वकील ने क्या किया, उसने तारीख के जो खाना था वहां पर लिख दिया कि न्याय के दिन चुकाया जाएगा, न्याय के दिन। और उसने दस्तखत कर दिए। घोड़े का मालिक परेशान हो गया इस बात से कि वकील ने एक बहुत चालाक खेल खेला मेरे साथ। तो वो एक और वकील के पास गया और उसको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, इसने मेरा घोड़ा मार दिया, अब इसने मेरे साथ ऐसा लिख कर कि न्याय के दिन वो ये पैसा चुकाएगा, मेरे साथ धोखा किया। तो लॉयर ने इस बात को जज को दिखाया और जज ने उस प्रॉमिसरी नोट को देखकर कहा, ये तो एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, और मैं आज्ञा देता हूं, आज न्याय का दिन है इस प्रॉमिसरी नोट के ऊपर, कि इस आदमी को कल तुझे पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो ये जेल में डाला जाएगा। तो जो खेल वो चालाक वकील खेलना चाह रहा था, वो उसी के सिर पर आ पड़ा। अब उसको एक दिन भी नहीं मिला, बस एक ही दिन मिला कि तुझे अब अगले दिन ये पैसा देना है, क्योंकि जज जो बुद्धिमान था उसने कहा, आज मैं जज बन के न्याय का दिन घोषित करता हूं। चालाक वकील ये कहना चाह रहा था कि जब ईश्वर परमेश्वर के तरफ से न्याय का दिन होगा तब मैं चुकाऊंगा। वो एक मजाक बना रहा था, एक जोक बना रहा था न्याय के दिन का, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसी के ऊपर उस बहुत जल्दी इस पृथ्वी पर भी एक न्याय का दिन आ जाएगा। एक जो पृथ्वी का न्यायी है, पृथ्वी का जज है, उसको भी
इस चालाक वकील की बातों को सुनकर और देखकर उसको भी लगा कि ये कितना दुष्ट व्यक्ति है। ना केवल उसका घोड़े के मालिक का नुकसान किया, परंतु उसके साथ धोखा भी किया। पैसा देना नहीं चाह रहा था वो। तो एक साधारण मनुष्य, मैं और आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के न्याय से छिप सकता है और भाग सकता है? सच्चे और जीवित परमेश्वर के न्याय से कैसे छिप सकता है और भाग सकता है? इसमें कोई शक नहीं है, परमेश्वर मौका देता है। कभी 2 बार मौका देता है, कभी और भी मौका देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई पापी नाश हो, क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है, भयानक नरक का दंड है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां की आग बुझती नहीं, जहां का कीड़ा मरता नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य उस भयानक आग में अनंत काल के लिए जाए। इसलिए कई बार वो धीरज से इंतजार करता है कि पापी नाश न हो। लेकिन हमें नहीं पता मृत्यु का क्या समय है। इसलिए बाइबल कहती है, अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जा, तैयार रहे। बाइबल नरक की आग को दूसरी मृत्यु भी कहती है, क्योंकि वो स्थान परमेश्वर से हमेशा 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 के लिए अलगाव का स्थान है। परमेश्वर से अलग रहेगा और परमेश्वर की कभी उपस्थिति नहीं होगी। जो स्त्री यूहन्ना 8 अध्याय में व्यभिचार के पाप में पकड़ी जाती है, कई धर्मगुरु थे जो उसको पथरवा करके मार देना चाहते थे, और इस बात में वो प्रभु यीशु मसीह को भी किसी तरह फंसाना चाहते थे। यानी ये कह रहे थे, प्रभु तू बता, हम इसको पत्थर मारे या ना मारे, गुरु तू बता। और प्रभु यीशु चुपचाप रहा और वो पूछते रहे। तब प्रभु ने थोड़ी देर बाद कहा, जिसके अंदर कोई पाप ना हो वो पहला पत्थर इस स्त्री को मारे। और बड़े से छोटे जो धर्मगुरु सारे आए थे, टोली आई थी, कोई भी खड़ा नहीं रह पाया, एक एक करके सब चले गए। अगर किसी के पास अधिकार था उस स्त्री को पत्थर मारने का, तो प्रभु यीशु के पास था, क्योंकि वो स्वयं पाप रहित था। वो पाप रहित है, वो पवित्र 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 परमेश्वर है। उसने ना कभी पाप किया, ना वो पाप को जानता था, ना उसके अंदर पाप था। तो उस पवित्र प्रभु यीशु ने उस स्त्री से पूछा, क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? क्या किसी ने पत्थर नहीं मारा? वो कहती, नहीं प्रभु। तो प्रभु कहता है, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना। मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना। हमें नहीं पता बाद में उसने सच्चा पश्चाताप किया या नहीं किया। आशा करता हूं उसने पश्चाताप किया, और अगर उसने वास्तविक पश्चाताप किया है तो हमें यह विश्वास है कि इसलिए परमेश्वर उसे क्षमा करता है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने उस स्त्री के पाप और उसके पाप के दंड को भी अपने ऊपर उस क्रूस के बलिदान में उठा लिया। जब उसने क्रूस पर दुख उठाया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, हमारे लिए अपना प्राण उंडेल दिया, हमारे पाप और उसकी सजा को अपने ऊपर उठाया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज युगान युग जीवित है। बाइबल कहती है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। लिखा है, और परमेश्वर के पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। प्रभु यीशु हमें उस न्याय के दिन के प्रकोप से बचाता है, क्योंकि वो दंड उसने अपने ऊपर ले लिया। याद रखिए, जीवन एक हकीकत है, मृत्यु एक हकीकत है,
और मृत्यु के बाद परमेश्वर जो न्याय करेगा ये भी एक हकीकत है। पुस्तकें खोली जाएगी हर व्यक्ति के जीवन की, जो उसने जीवन में कार्य किए, वो सारे कार्य जिस पुस्तक में लिखे हैं वो खोली जाएगी। जीवन की पुस्तक खोली जाएगी और जिस जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा वो सब नरक में डाले जाएंगे। जब एक व्यक्ति पाप में मर जाता है तो वो व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाता है। और इसलिए भला यही है कि हम पापों की क्षमा पा लें। प्रभु यीशु इसलिए आया, उसके मुंह से ये शब्द निकले, जा बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।